हेलो फ्रेंड्स, पीटी ज्ञान नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सेल्स। इस वीडियो में मैं आपको ब्लड सेल्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको ब्लड के सेल्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लैब टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लड सेल्स थ्री टाइप ऑफ ब्लड सेल्स: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट सेल्स। तो पहला है हमारा रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी ब्लड की महत्वपूर्ण सेल्स होती है। यह गोलाकार अवतल यानी कि बाइकैन्केव केंद्रकहीन होती है। इसका डायमीटर 7.8 माइक्रोएम होता है तथा मध्य में 1 माइक्रोएम मोटी होती है। इसका लाइफ साइकिल 120 डेज का होता है। इसके साइटोप्लाज्म में कोशिका वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। इसके कारण इसका कलर रेड कलर का दिखाई देता है। यह ह्यूमन के अंदर सामान्य संख्या 4 से 6 मिलियन पर QMM होता है एंड वुमेन में 4.5 टू 5 मिलियन पर QMM होता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं WBC सेल्स। WBC सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। RBC सेल्स की अपेक्षा अधिक बड़ी होती हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है। वर्णक के अभाव में यह कलरलेस होती हैं। इसका डायमीटर एवरेज 19 टू 20 माइक्रोएम होती है। यह मनुष्य में 5000 से 8000 QMM होता है। वाइट ब्लड सेल्स भक्षक सेल्स होती हैं जो रोगों से लड़ने में हेल्प करती हैं। फंक्शन ऑफ WBC सेल्स: तो रोग उत्पादक सूक्ष्म जीव से बॉडी को सेफ्टी करता है। एंड इसके कुछ टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, तो उसको देख लेते हैं। तो WBC सेल्स में दो टाइप्स में बांटा गया है, एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है ग्रेनुलोसाइट। तो एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है ब्लड में। फिर मोनोसाइट ये 3 टू 8% होता है। फिर ग्रेनुलोसाइट में देखें तो बेसोफिल सेल्स यह होते हैं 0.5 टू 1%। फिर न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं 60 टू 70%। फिर ईशनोफिल सेल्स होते हैं 2 टू 4%। तो अब ग्रेनुलोसाइट के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। यह WBC सेल्स में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके केंद्रक में 2 या 2 से अधिक खंड होते हैं, अतः इसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति बोन मैरो की सेल्स माइलोब्लास्ट से होती है। इनका लाइफ साइकिल 21 डेज का होता है। यह 3 टाइप की होती है: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ईशनोफिल। तो न्यूट्रोफिल इन सेल्स में 2 से 6 केंद्रक होते हैं। यह बड़ी होती है। इसका डायमीटर 10 टू 12 माइक्रोएम होता है। इसकी संख्या 2000 टू 8000 QMM होती है एंड संपूर्ण WBC के 60 टू 70% होती है। इनकी संख्या पश उत्पादक संक्रमण से पड़ती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। इनका फंक्शन है, यह जीवाणु के संक्रमण से बॉडी की रक्षा करती है। यह अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करती है। इसके बाद में है बेसोफिल सेल्स। इसमें बड़े आकार का 2 खंड वाला असामान्य केंद्रक पाया जाता है एंड 0.5 टू 1% पाई जाती है। इनकी संख्या 200 QMM होती है। इनका डायमीटर 8 टू 10 माइक्रोएम का होता है। यह सेल्स हेपेरिन बनाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकती हैं। यह सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रतिरोधकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बाद में ईशनोफिल सेल्स, यह सेल्स इंग्लिश के B आकार की होती है एंड 2 खंडों वाली बड़े कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इसके बाद में इसका व्यास जो है तो 10 टू 12 माइक्रोएम होता है। यह 2 टू 4% होती है। इसका संख्या 100 टू 600 QMM होती है। यह प्रोटीन को रखती है, इसलिए इसे प्लाज्मोन्यूजेनिक कहते हैं। इसके बाद में इसका फंक्शन है, यह लोकल
इन्फ्लामेटरी है। इसके बाद में हम देख लेते हैं अब एक ग्रेनुलोसाइट WBC सेल्स को। यह 20-30% वाइट ब्लड सेल्स होती है। इसके साइटोप्लाज्म में कम मात्रा में नॉन स्पेसिफिक लाइसोसोम के कण पाए जाते हैं। यह 2 टाइप की होती है। मोनोसाइट, यह ब्लड में WBC सेल्स से सबसे बड़ी सेल्स होती हैं। यह 3-8% होती है। इनकी संख्या 350 से 800 पर QMM होता है। इनका डायमीटर जो है तो 12 to 20 माइक्रोएम होता है। इनका निर्माण बोन मैरो से मोनोब्लास्ट सेल द्वारा होती है। इसका फंक्शन है, इसका कार्य सेल्स को फेगोसाइटोसिस करना होता है। यह घाव भरने एंड टिश्यू पुनर्निर्माण सहायता करती है। लिम्फोसाइट, यह ब्लड में WBC सेल्स की 20-25% होती है। इन सेल्स में एक ही बड़ा गोलाकार केंद्रक होता है। यह सेल्स छोटी और बड़ी होती हैं। छोटी सेल्स का व्यास 6 to 9 माइक्रोएम होता है एंड बड़ी सेल्स का व्यास 10 to 14 माइक्रोएम का होता है। इनकी संख्या 1500 से 2700 पर QMM की होती है। लिम्फोसाइट सेल्स 2 टाइप की होती हैं। बी लिम्फोसाइट, यह बोन मैरो से उत्पन्न होती है। यह सेल्स स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। टी लिम्फोसाइट, यह थाइमस ग्लैंड से उत्पन्न होती है। फंक्शन, यह इम्यूनो रिस्पॉन्स में कार्य करता है, एंटीबॉडी निर्माण करता है। बी लिम्फोसाइट सेल्स के प्लाज्मा में विकसित होता है। टी लिम्फोसाइट बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर सेल्स को किल करती है। इसके बाद में आइए जान लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स, यह चपटी व छोटी केंद्रक रहित डिस्क के आकार की सेल्स होती है। इसका व्यास 2 to 4 माइक्रोएम होती है एंड इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से 4 लाख पर QMM होती है। लाइफ साइकिल इसका होता है 5 to 9 डेज का एंड निर्माण बोन मैरो की हेमटोब्लास्ट सेल्स से होती है। इसका फंक्शन है, यह वाहिका संकुचन का कार्य करता है, रक्त का थक्का बनाने में प्रक्रिया में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फाइब्रिनोजन बनाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे इसी प्रकार का वीडियो मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।